विधवा ने बुझाई 3 साधुओं की प्यास। प्राचीन काल की बात है, जब छोटे छोटे गांव के में लोग सादगी से जीवन व्यतीत करते थे। गांव के लोग परोपकारी होते थे और ज़रूरतमंदों की सहायता करना अपना कर्तव्य समझते थे। ऐसे ही एक गांव में एक विधवा महिला रहती थी, जो अत्यंत दयालु और धार्मिक प्रवृत्ति की थी। उसके पति का स्वर्गवास हो चुका था, लेकिन उसने कभी हार नहीं माना और अपने इकलौते बेटे के साथ कठिनाइयों का सामना करती रही। गर्मी के दिनों में एक दिन दोपहर के समय 3 साधु गांव में आए। वे दिखने में तेजस्वी थे, परंतु भूख और प्यास से व्याकुल लग रहे थे। वे गांव में के एक छोर पर एक वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगे। सूर्य की तपिश तेज की और साधुओं का गला सूख रहा था। वे किसी दयालु व्यक्ति से पानी की आशा कर रहे थे। गांव में कई धनी लोग रहते थे, लेकिन कोई भी साधुओं की सहायता के लिए आगे नहीं आया। सब अपनी दिनचर्या में व्यस्त थे। कुछ लोगों ने सोचा कि ये साधु सिर्फ भिक्षा मांगने आए होंगे और उन्हें नज़रअंदाज कर दिया। विधवा महिला का घर गांव के बाहर की ओर था। जब उसने देखा कि साधु प्यास से व्याकुल हैं, तो उसका हृदय पिघल गया। उसने बिना किसी संकोच के अपने बेटे से कहा, बेटा, इन साधुओं की प्यास बुझाना पुण्य का काम है। जल्दी से पानी लेकर चलो। बेटे ने घड़े में ठंडा पानी भरा और माँ के साथ साधुओं के पास पहुँचा। उन्होंने आदरपूर्वक साधुओं को प्रणाम किया और पानी भेंट किया। साधुओं ने पानी पीकर तृप्ति की अनुभूति की और मुस्कुराए। उनमें से एक साधु ने विधवा से कहा, माँ, तुमने हमारी प्यास बुझाई है। हम तुम्हारे इस पुण्य कार्य का आशीर्वाद देना चाहते हैं। मांगो, क्या मांगती हो? विधवा एक क्षण के लिए चुप रही। वह जानती थी कि साधुजन सिद्धि पुरुष होते हैं और उनका आशीर्वाद व्यर्थ नहीं जाता, परंतु वह लोभी नहीं थी। उसने विनम्रता से उत्तर दिया, महात्मा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप तृप्त हुए, यही मेरा सबसे बड़ा धन है। तीनों साधु उसकी इस निस्वार्थ भावना से अत्यंत प्रभावित हुए। वे एक दूसरे की ओर देखने लगे, मानो किसी निर्णय पर पहुंच रहे हो। फिर उनमें से एक ने कहा, माँ, हम तीनों अलग अलग प्रकार के आशीर्वाद देते हैं। मैं धन का आशीर्वाद देता हूँ, दूसरा स्वास्थ्य का और तीसरा संतान सुख का, लेकिन इनमें से तुम केवल एक ही आशीर्वाद चुन सकती हो। सोचकर बताओ, क्या चाहती हो? विधवा सोच में पड़ गई। वह जानती थी कि धन आएगा तो जीवन आसान हो जाएगा, स्वास्थ्य रहेगा तो सुखी रह
पाएगी और संतान सुख से वंश आगे बढ़ेगा। परंतु एक ही आशीर्वाद चुनना कठिन था। उसने अपने बेटे की ओर देखा। वह छोटा था पर बुद्धिमान था। उसने माँ से कहा, माँ, तुम्हें जो उचित लगे वही चुनो। विधवा कुछ देर विचार कर बोली, महात्माओं, यदि मुझे केवल एक ही आशीर्वाद चुनना है तो मैं स्वास्थ्य का आशीर्वाद चाहती हूँ। यदि मैं स्वस्थ रहूँगी तो मेहनत करके धन भी कमा सकती हूँ और अपने बेटे की देखभाल भी कर सकती हूँ। अगर स्वास्थ्य न रहे तो बाकी सब व्यर्थ है। साधु उसकी बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता से प्रसन्न हुए। उन्होंने मुस्कुराकर आशीर्वाद दिया, माँ, तुम्हारा निर्णय उत्तम है। तुम्हें और तुम्हारे बेटे को उत्तम स्वास्थ्य का वरदान देते हैं। परंतु क्योंकि तुमने निस्वार्थ भाव से हमें पानी पिलाया, इसलिए हमारे शास्त्रों के अनुसार तुम्हें शेष दोनों आशीर्वाद भी प्राप्त होंगे। तुम्हारे घर में धन वैभव भी आएगा और संतान सुख भी मिलेगा। यह कहकर साधु वहां से चले गए। कुछ समय बाद विधवा के जीवन में सुख समृद्धि आने लगी। उसका बेटा बड़ा होकर एक प्रतिष्ठित व्यापारी बना और उनके घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं रही। विधवा भी दीर्घायु हुई और स्वस्थ जीवन व्यतीत किया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि निस्वार्थ भाव से किया गया पुण्य कार्य कभी व्यर्थ नहीं जाता। दया और करुणा से किया गया छोटा सा कार्य भी बड़े सफल दे सकता है। यही निर्णय और परोपकार की भावना से जीवन में सुख समृद्धि अपने आप आती है। अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय माता।